अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। पिछले वीडियो में हमने स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से आपको जो है उसका सिलेबस बताने की कोशिश करे। उसके बाद जो है रोमन अददी अलामत यानी कि अददों की किस्मों में जो रोमन अददी अलामतें हैं ये किस तरीके से लिखी जाती है और उसे किस तरीके से पढ़ना है ये बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करें। साथ ही साथ रोमन अददी अलामतों में हमने आपको 1 से 100 तक का गिनती किस तरीके से लिखी जाती है ये भी बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करें। उसके अलावा आपको जो है हमने ये भी समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो है रोमन अददी अलामत यानी कि 1 से लेकर 100 तक का जो रोमन अददी गिनती है ये जो है 5 अल्फ़ाबेट पे यानी कि इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट पे मुनहसर है। जैसा मिसाल के तौर पे ये जो आई है तो आई को रोमन गिनती में 1 कहा जाता। फिर उसके बाद जो है वी है तो वी को रोमन गिनती में यहाँ पर 5 कहा जाता। फिर उसके बाद एक्स है, एक्स को रोमन गिनती में 10 कहा जाता। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर एल है तो एल को रोमन गिनती में यहाँ पर एल को रोमन गिनती में 50 कहा जाता और साथ ही साथ सी को रोमन गिनती में 100 कहा जाता। तो इस तरीके की जो है मतलब तुमको मालूमात यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देने की कोशिश करे। जो बच्चों ने यहाँ पर पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 100 तक का रोमन गिनती किस तरीके से लिखी जाती है और किस तरीके से पढ़ी जाती है ये जो है वो वीडियो को देखकर सीख लीजिए, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड स्कॉलरशिप में जो सवालात आएंगे वो बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। तो आज के वीडियो में हम अददों की जो किस्में हैं उसमें तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद और नातिक आदाद ये किसे कहते हैं ये बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा तबई आदाद की जो अहम किस्में हैं मुफर्रत अदद और मुरक्कब अदद, उसके अलावा जुफ्त अदद और ताक अदद ये भी हम आपको जो है इस वीडियो में बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो की। सबसे पहले हम यहाँ पर तबई आदाद किसे कहा जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 1 से आगे की गिनती को यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और आगे लामहदूद इस तरीके की गिनती को यहाँ पर तबई आदाद कहा जाता है। उसके बाद है मुकम्मल आदाद। तो मुकम्मल आदाद की शुरुआत यहाँ पर सिफर से होती है। तो सिफर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की आगे की गिनती को यहाँ पर मुकम्मल आदाद कहा जाता है। यानी कि तबई आदाद और मुकम्मल आदाद ये दोनों में फ़र्क ये है कि तबई आदाद की शुरुआत 1 से होती है और मुकम्मल आदाद की शुरुआत सिफर, और तमाम तबई आदाद का शुमार यहाँ पर मुकम्मल आदाद में होता है। उसके बाद है सही आदाद। तो सही आदाद में यहाँ पर जो है इसका जो दायरा है यहाँ पर और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सही आदाद में सिफर से आगे की गिनती के साथ साथ यानी कि 1, 2, 3 इस तरीके से आगे लामहदूद, इसके साथ साथ सिफर के नीचे माइनस वाले 1, माइनस वाले 2, माइनस वाले 3 इस तरीके के आदाद का भी यहाँ पर शुमार होता है। तो यानी कि तमाम तबई आदाद और तमाम मुकम्मल आदाद इसके साथ साथ जो माइनस वाले अदद है इसका भी शुमार यहाँ पर सही आदाद में होता है। उसके बाद है नातिक आदाद। तो नातिक आदाद में तमाम सही आदाद के साथ साथ इसके साथ साथ जो है जो बटे वाली कीमतें यानी कि मिसाल के तौर पे 1/2, 5/3 इस तरीके की, तो तमाम सही आदाद यानी कि यहाँ पर माइनस वाले अदद -1, -2 इस तरीके से, उसके अलावा सिफर, फिर उसके बाद 1, 2, 3 यानी कि प्लस वाले +1, +2, +3 इन तमाम अददों का शुमार नातिक आदाद में होता है। यानी कि तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद इसके साथ साथ बटे वाली जो कीमतें हैं यानी कि जो कसरे हैं उसका भी शुमार यहाँ पर नातिक आदाद में होता है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, तबई आदाद, मुकम्मल आदाद या फिर उसके बाद जो है सही आदाद और नातिक आदाद। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पर अगला जो अहम टॉपिक है तबई आदाद की किस्में, इस पर बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं। यानी कि यहाँ पर जुफ्त आदाद, ताक आदाद या फिर मुफर्रत आदाद या मुरक्कब आदाद इस पे बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। तो ये हमारे स्कॉलरशिप के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा अहमियत वाले जो है यहाँ पर पॉइंट हैं। तो यहाँ पर जो है जुफ्त आदाद और ताक आदाद ये किसे कहा जाता, मुफर्रत आदाद और मुरक्कब आदाद ये किसे कहा जाता, ये बिल्कुल ही हम आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले तबई आदाद की जो पहली किस्म है जुफ्त आदाद, ये किसे कहा जाता है, ये हम बिल्कुल ही आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जुफ्त आदाद वो वाले आदाद जो 2 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं, यानी कि जिसके इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी अगर हिंदसा होता है इकाई के मकाम पर, तो वो अदद 2 से क्या होंगे, पूरे पूरे तकसीम हो जाएंगे। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है इस तरीके का एक अदद है 352। इसके इकाई के मकाम पे 2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। फिर अगर कभी इसकी जगह पर एक मिसाल अगर इस तरीके से रहती थी 251, तो इसके इकाई के मकाम पे 2 या 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई हिंसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जुफ्त आदाद नहीं है। तो इस तरीके से जुफ्त अदद बोले तो वो अदद जिसके इकाई के मकाम पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अगर हिंसा है तो वो 2 से तकसीम हो जाता और उसे ही जुफ्त अदद कहा जाता है। जैसा मिसाल के तौर पे अगली एग्जाम्पल अगर हमने देखे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगली एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है 318। अब ये 318 में यहाँ पर इकाई के मकाम पर 8 है, तो यानी कि ये भी अदद क्या हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और मिसाल है, यहाँ पर अब यहाँ पर है 1,35,364, तो इसके इकाई के मकाम पे 4 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। क्योंकि 2 की कसौटी यही है कि जो अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अगर हिंसा रहता है तो वो अदद यहाँ पर 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर जुफ्त आदाद वही है जो 2 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं, तो तमाम आदाद जुफ्त आदाद कहलाते हैं। फिर उसके बाद है ताक आदाद। तो ताक आदाद इसके अपोजिट है, यानी कि जुफ्त आदाद के अपोजिट खिलाफ जो है ताक आदाद है, यानी कि वो अदद जो 2 से पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं, जो अदद के इकाई के मकाम पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो ये अदद जो है, जो अदद के इकाई के मकाम पर ये वाले अदद रहेंगे या ये वाले हिंदसे रहेंगे, तो वो अदद जो है 2 से पूरे पूरे तकसीम नहीं होंगे और वही कहलाते हैं ताक आदाद। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस तरीके की एक मिसाल है, यहाँ पर 3533 है, तो इसके इकाई के मकाम पे 3 है, तो ये अदद ताक अदद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो अदद के इकाई के मकाम पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई अगर हिंसा रहेगा तो वो 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। तो जो अदद 2 से पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं उसे यहाँ पर ताक आदाद कहा जाता है। अब और ज्यादा यहाँ पर मिसालें बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो अदद के इकाई के मकाम पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई अगर हिंसा रहता है वो अदद 2 से तकसीम नहीं होते और वही अदद ताक अदद कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगला एक अहम जो तबई आदाद की 2 किस्में हैं वो है मुफर्रत अदद, यानी कि मुफर्रत आदाद और मुरक्कब आदाद। ये हम बिल्कुल ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको हम एक मर्तबा और यहाँ पर ये बात बताते चले कि यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जुफ्त आदाद, ताक आदाद, मुफर्रत आदाद और मुरक्कब आदाद, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सवालात पूछे जाते। इसके पहले हमने आपको बताने की कोशिश करे तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद या नातिक आदाद, तो यहाँ पर उससे ज़्यादा सवालात यहाँ पर इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं, जुफ्त, ताक और मुफर्रत और मुरक्कब आदाद पर। तो अब हमने आपको ये बताने की कोशिश करेंगे जुफ्त आदाद और ताक आदाद किसे कहा जाता है, अब मुफर्रत आदाद किसे कहा जाता है और मुरक्कब आदाद किसे कहा जाता है, ये बिल्कुल ही आसानी से हम आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। जिसमें जो है सबसे पहले हम यहाँ पर एक से लेके या 2 से लेके 10 तक का आपके सामने एक कुछ अदद लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10। तो अब यहाँ पर ये हिंदुसों के सामने हम ये अदद के सामने उनके आद लिखते हैं, यानी कि उसको तकसीम करने वाले अदद यहाँ पर लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी आपको ये अदद दिखाई दे रहे तो इसको तकसीम करने वाले अदद कौन कौन से हैं ये हम आपको बिल्कुल ही आसानी से भी
समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2, क्योंकि 2 एक यहाँ पर ना ही मुफर्रत अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है। तो 2 जो है ये 1 से भी तकसीम हो जाता है और 2 से भी तकसीम हो जाता है, यानी कि ये अदद जो पहाड़े में आता है वो अदद से मतलब वो ये जो है अदद उससे तकसीम हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 और 2 से यहाँ पर 2 तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर 3 भी सेम वही है, 1 से भी तकसीम होगा और 3 से भी तकसीम होगा, यानी कि 3 जो है 1 के भी पहाड़े में आता है और खुद के 3 के भी पहाड़े में आता है। फिर उसके बाद 4 है, 4 1 के भी पहाड़े में आएगा, 2 के भी पहाड़े में आएगा और 4 के भी पहाड़े में आएगा। अब उसके बाद 5 है, 1 के पहाड़े में आएगा, यानी कि 1 से तकसीम हो जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट 5 के पहाड़े में आएगा। फिर उसके बाद 6 है, 1 के भी पहाड़े में आएगा, 2 के भी पहाड़े में आएगा, 3 के भी पहाड़े में आएगा और खुद 6 के भी पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 6 ये जो अदद है, तो यहाँ पर ये जो ये सामने उसके आज जो दिखाई दे रहे, तो ये जो है 6 को क्या करेंगे, पूरा पूरा तकसीम करेंगे, यानी कि 6 इन अददों से तकसीम होने वाला अदद है। फिर उसके बाद 7 1 के भी पहाड़े में आएगा और 7 के भी पहाड़े में आएगा। 8 है, 1 के भी पहाड़े में आएगा, 2 के भी पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा और खुद 8 के पहाड़े में आएगा। फिर उसके बाद 9 है, 1 के भी पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में यहाँ पर 9 नहीं आएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में आएगा और खुद 9 के पहाड़े में आएगा। फिर 10 तो यहाँ पर 10 1 के भी पहाड़े में आएगा, यानी कि 1 से भी तकसीम होता, 2 से भी होता, फिर 5 से भी होता और आखिर में 10 से भी तकसीम होता। तो यहाँ पर ये जो आपको अदद दिखाई दे रहे, तो उसके सामने उसको तकसीम करने वाले अदद है, लेकिन इनमें खासियत आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले यहाँ पर जो 2 है और 3 है, फिर उसके अलावा यहाँ पर 5 है, इस तरीके से 7 है, ये जो अदद है ये अदद 1 से और खुद से ही तकसीम होते हैं, यानी कि ये अदद 1 के और खुद के ही पहाड़े में आते हैं। तो ऐसे अदद यहाँ पर कहलाते मुफर्रद अदद, ऐसे अदद कहलाते मुफर्रद अदद। और जो 1 से भी तकसीम होते, खुद से भी तकसीम होते और कोई दूसरे अदद से भी तकसीम होते, तो ऐसे अदद कहलाते यहाँ पर मुरक्कब अदद। एक मर्तबा और हम आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे अदद जो 1 के और खुद के ही पहाड़े में आते, यानी कि 1 से और खुद से ही तकसीम होते, तो ऐसे अदद कहलाएंगे मुफर्रद अदद। और वो अदद जो 1 के भी पहाड़े में आएगा, खुद के भी पहाड़े में आएगा और कोई और दूसरे पहाड़े में भी आएगा, यानी कोई और दूसरे अदद से भी तकसीम होगा, तो उसे कहते हैं मुरक्कब अदद। यानी कि मुरक्कब अदद 1 से 1 के खुद के और कोई दूसरे पहाड़े में भी आते हैं, तो इसे मुफर्रद अदद और मुरक्कब अदद कहा जाता। उम्मीद है आपको मुफर्रद अदद और मुरक्कब अदद अभी समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे अहम सवालात यहाँ पर पूछे जाते हैं कि 1 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद अदद है, या 101 से 200 के दरमियान कितने मुफर्रद अदद है। तो हम आपको जो है यहाँ पर 1 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद अदद हैं और 101 के दरमियान, यानी कि 1 से 200 के दरमियान कितने मुफर्रद अदद है, ये बिल्कुल ही आसानी से अभी समझाने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने है 2 से लेके तो यहाँ पर 200 तक के मुफर्रद अदद। तो यहाँ पर ये जो मुफर्रद अदद है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप एक मर्तबा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको ये बात का अच्छी तरीके से इल्म हो जाएगा कि 1 से 200 तक का कितने मुफर्रद अदद है। तो यहाँ पर 1 से 200 तक का जो मुफर्रद अदद है, पहला अदद है यहाँ पर, पहला अदद यहाँ पर है 2। उसके बाद जो है दूसरा अदद है यहाँ पर 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद यहाँ पर 23, 29, 31, यहाँ पर 37, 41, 43, 47, 53 और यहाँ पर 59 है, 61 है, 66 और यहाँ पर जो है 71 है, 73 है और यहाँ पर 79 है, 83 है और यहाँ पर 89 है, 97 है, उसके अलावा 101 है। तो यानी यहाँ पर 100 तक का कुल यहाँ पर जो है 25 जो है मुफर्रद अदद है। तो यहाँ पर 100 तक का कुल 25 मुफर्रद अदद है। आपको ये सवाल पूछा जा सकता कि 1 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद अदद है, तो आप बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे उसमें से आप जहाँ पर भी ये ऑप्शन रहेगा कि जो है 1 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद अदद है, तो जहाँ पर भी 25 ऑप्शन रहेगा तो आप बिल्कुल ही उसको जो है वहाँ पर सही जवाब के तौर पर चुन सकते। तो यहाँ पर जो है 1 से जो है 100 के दरमियान 25 मुफर्रद अदद है। अब उसके बाद यहाँ पर 101 से 200 के दरमियान, तो यहाँ पर अभी जो है 101 से 200 के दरमियान 21 मुफर्रद अदद है, यानी कि यहाँ पर जो है 1 से 100 के दरमियान 25
और यहाँ पर 101 से 200 के दरमियान 21, तो इस तरीके से 5 और 1 6 और 2 2 4 यानी कि 46। तो 200 से लेकर 1 से लेकर 200 तक का यहाँ पर 46 मुफर्रत अदद है। तो इस तरीके से सवालात आपको पूछे जाएंगे। तो हमने आपको जो है मुफर्रत अदद किसे कहा जाता, मुरक्कब अदद किसे कहा जाता, ये भी बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करें। और उसके अलावा 2 से लेकर 200 तक का दरमियान यानी कि 2 से 200 के दरमियान कितने मुफर्रत अदद है, ये भी बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करें। फिर इसके बाद जोड़ मुफर्रत अदद। अब जोड़ मुफर्रत अदद यानी कि वो मुफर्रत अदद जिनके दरमियान 2 का फर्क है, बिल्कुल हम यहाँ पर ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जोड़ मुफर्रत आदाद में 3 और 5 है, इस तरीके से 3 और 5, और 5 में से यहाँ पर 3 तफरीक करने पर 5 में से 3 तफरीक करने पर जवाब आएगा 2, यानी कि 3 और 5 ये दोनों जोड़ मुफर्रत आदाद की जोड़ी है। तो जोड़ मुफर्रत आदाद बोले तो दो मुफर्रत आदाद के दरमियान 2 का फर्क है, उसे जोड़ मुफर्रत आदाद कहा जाता है। फिर उसके अलावा अगला है 5 और 7। 5 और 7 के दरमियान, 7 और 5 के दरमियान यहाँ पर 2 का फर्क है, 7 में से 5 तफरीक करें जवाब आएगा 2। तो यहाँ पर 7 और 5 ये भी क्या है, जोड़ मुफर्रत आदाद की जोड़ी है। इसके अलावा हम जो है पिछले साल के जो है स्कॉलरशिप के एग्जाम में जो पेपर में सवालात आए थे वो भी हम आपको आने वाले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जो है बेसिक चीज़ें समझा दे रहे, इससे आपके पेपर में के जो सवालात है वो भी समझ में आएंगे। अब अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर हम स्कॉलरशिप के ताल्लुक से नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।